बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पीपीसी ऑफ द फॉलोइंग? क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पीपीसी? राघव, पास कर सकते हैं, नहीं पता तो आप बोलो। पीपीसी, अनुष्का बोलो बेटा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पीपीसी क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान? झाड़ू पोछा मारो, सफाइयां रखो, कूड़ा ना फैलाओ, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है अल्लाह। अरे खुद करने के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि नौकर रखो करे, खुद सफाई मेंटेन करो तो सर हमें पैसे मिलेंगे उसके। बेटा ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ जी, मे बी राइट वर्ड शिफ्ट, रीजन बता सकते हैं कुछ भी आप, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई। ज्यादा सफाई होगी, करेक्ट। बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी। आप छुट्टियां कम मारोगे सर, बीमार हूं मैं, तो बीमारियां कम होंगी, छुट्टियां कम मारोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अरे भाई कितनी बार आएगा? आपकी छुट्टियां कम होंगी, पॉइंट इज आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कर पाते थे, हेल्थ और बढ़ गई तो 1 घंटे में 25 कर पाओगे, स्टैमिना बढ़ गया आपका, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो यस और नो? यस ऐसे बोलते हो? अच्छा बता, आई एग्री है ना वो? ठीक है, तो क्लीन इंडिया मिशन आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। बट सब बातें हुई थी लास्ट क्लास में। तो इसका मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम आए तो भी आप कर पाओ, क्योंकि जब आपको पिछली बार की याद नहीं तो इस बार की याद रहेंगे, इस बात की कहाँ गारंटी है? तो प्लीज बी अटेंटिव, देयर विल बी अ राइट वर्ड शिफ्ट। क्या रीजन देंगे? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्लेanलीनेस की वजह से बीमारियां कम हो जाएंगी। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया पता है ना, पॉलिसी मेक इन इंडिया। तो ऋषभ आपके हिसाब से व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया ऑन पीपीसी? सर आई डोंट नो। ओके, आप बोलो। देयर विल बी अ राइट वर्ड शिफ्ट, करेक्ट आंसर, व्हाई? अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी। ओके, अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी या एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी? दैट लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट लीड्स टू पीपीसी पे तो हम अज्यूम करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं फुली एम्प्लॉयड है, तो अगर अनएम्प्लॉयड थे तो आप पीपीसी के अंदर होगे, पॉइंट इनसाइड, पीपीसी तो वही है। अनएम्प्लॉयमेंट में पॉइंट इनसाइड द पीपीसी है, अगर जॉब्स क्रिएट हुई तो यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पीपीसी, पीपीसी शिफ्ट नहीं हो रहा। सो क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा हो सकता है आंसर सही हो, एक्सप्लेनेशन गलत हो, तो भी शून्य मिलेगा। सो एक्सप्लेनेशन हैज टू बी करेक्ट। ओके, टेक्नोलॉजी एनहांस हो सकती है क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होंगी, तो वो हो सकता है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, मेक इन इंडिया विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मेक इन इंडिया जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जस्टिफिकेशन देनी थी, मेक इन इंडिया क्या, यहाँ पे सेटअप करो आप फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो मेक इन इंडिया राइट वर्ड शिफ्ट, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कीवर्ड आएगा यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो। तो क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में कैपिटल, पैसा भी तो रिसोर्स है, तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्रीज में आएंगी, हमारी कंट्री में अगर आएगी, तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का एग्जांपल है कैपिटल इनफ्लो, फॉरेन इन्वेस्ट। तो अब क्या आएगा एग्जाम में, अगर ऐसा आया व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, सेम। तो मेक इन इंडिया सेम, तो लॉजिक समझ आना चाहिए। आया समझ?
एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कौन ट्राई करना चाहेगा? राइटवर्ड शिफ्ट, रीजन? एजुकेशन बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके, हम ही हैं वो। हाँ यूथ आ चुकी है। सही बोल रही है, जस्ट हाँ, बी लाउड एंड क्लियर, वेरी सही बोला। इट विल लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या होगा? ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। बढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आपके एजुकेशन लेवल हाई होंगे तो आपके स्किल्स हाई होंगे, आपकी एफिशिएंसी हाई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज अंडर मनरेगा। मनरेगा एक स्कीम है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, फ्रॉम 100 डेज टू 150। उसमें क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है कि रूरल एरियाज में कि कम से कम आपको इतने दिन की तो जॉब हम देंगे ही देंगे। तो पहले वो 100 डेज की थी, अब वो 150 डेज की हो गई है। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द पीपीसी? नो चेंज। क्यों पूछा? जब पूछूंगा तब बोलेंगे। नो चेंज, नो एम्प्लॉयमेंट या नो चेंज? नो चेंज। राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट टू ऑल हो गए हैं। देखें, मुझे लग रहा है आप हार जाओगे। 3 to 3 ऑल, मामला इंटरेस्टिंग। ओ 4-3 टुवर्ड्स नो चेंज, 5-3 टुवर्ड्स नो चेंज। तू पहले राइटवर्ड बोलने वाला था, तूने तो इन्फ्लुएंस हुआ है इनके, समझ गया? समझा? नंबर ऑफ वर्क डेज में मतलब इतनी आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हाँ ये सही है, आपने आइडेंटिफाई करा कि लोग नहीं बढ़ रहे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज उनकी बढ़ जाएंगी कि जहाँ पहले 100 दिन का गारंटीड था, अब 150 दिन का आपको काम गारंटीड है। फाइनल आंसर 6-3, राइट वर्ड बात 6-4। तो कुछ भी बोलना है तो बताओ, आप बताओ मैं क्या बोलूं, इंटरेस्टिंग बनाओ। राइट वर्ड शिफ्ट बोल दो। नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा, नन ऑफ द अबव, नो चेंज, रीजन पूछूंगा मैं आपसे। स्कूल की बातें तुझे याद रहती है, यहाँ की बातें तुझे याद नहीं रहती। अच्छे से पढ़ाते सर वो। मुश्किल लग रहा है मुझे ये वाला तो, कि स्कूल में हुआ था और तुझे याद रह गया, तो तू सुन रहा था उस टाइम पे। उसी टाइम नींद खुली थी सर एकदम से, समझ नहीं आया। नन ऑफ द अबव। भाई साहब कब तक ऐसे सर हिलाओगे, गर्दन में लचक पड़ जाएगी। हाँ, आपने क्लास अटेंड करी थी लास्ट, तो क्या समझ नहीं आया? ये लास्ट क्लास में तो हुआ ही नहीं था, क्या समझ नहीं आया? तो जो मैंने नहीं करा वो मुझे समझ नहीं आया। ये कहना चाहते हो तो पॉइंट समझ रहे हो, गैप बढ़ता जा रहा है, उसे भर दे। मन दे। पहली बात, पीपीसी कब शिफ्ट होता है? when there is a growth in resources, when there is a growth in resources, resources growth मतलब बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, या आपके स्किल्स एनहांस हो गए, या टेक्नोलॉजी एनहांस हो गई, पोटेंशियल बढ़ गई। अंडर यूटिलाइजेशन कि लोग तो थे
बट वो फुली ऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो आप पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रहे होगे। तो साल में हम तो जब पीपीसी बना रहे हैं तो हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज्ड हैं, हम तो अजम्पशन ले रहे हैं कि उनको तो 365 दिन की जॉब है उनके पास। पीपीसी पे अजम्पशन है द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो अगर उनको 100 की 150 दिन की जॉब हो भी गई तो ध्यान से देखना क्या होगा, there will be no change in PPC। अगर आप इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे थे, you will start moving towards the PPC, no change in PPC। ध्यान से देखेंगे E, पहले तो क्लियर कैपिटल लेटर्स में नो चेंज इन पीपीसी, दूसरे में क्या था राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, यहाँ क्या है नो चेंज इन पीपीसी। वी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पीपीसी, वी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पीपीसी। तो मूविंग टुवर्ड्स पीपीसी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि अगर पहले अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब पहले कम जॉब्स थी, तो मतलब पहले अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो पीपीसी तो वहीं का वहीं है, आप यहां कहीं ऑपरेट कर रहे होगे। पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पीपीसी। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज नहीं। इट डज नॉट लीड टू, it does not lead to growth of resources। clear? कोई भी डाउट? इंटरेस्टिंग। occurrence of depression, क्योंकि आपके साथ रोज एक ना एक बार तो हो ही जाता है, बट अब इकोनॉमी की बात हो रही है। occurrence of depression in the economy, डिप्रेशन मतलब, डिप्रेशन को हम रिसेशन बोल सकते हैं। रिसेशन मतलब लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी डिप्रेस होती है तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। आप भी जब डिप्रेस होते हो तो आप काम थोड़ी ना कर रहे होते हो, आप वेट कर रहे होते हो कि कोई आपको पैम्पर करे। लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। काफी बता दिया। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पीपीसी, यावी। अब तो बताते हैं आंसर कि मैं क्या बताऊं, मेरा डाउट है, आप बताओ। मैंने तो पहले ही मेरा मैसेज पढ़ लो, बता तो दिया क्या हो रहा है डिप्रेशन में, सब कुछ बता दिया। थोड़ा सोच, रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लास्ट वर्ड यही सुना था। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बोलो बेटा। हाँ आप, मैं महंगा थोड़ी ना, इससे तो पूछ लिया, अब आपसे पूछूंगा ना। नो चेंज इन पीपीसी। कोई और ट्राई करना चाहेगा? पर बताएंगे नो चेंज या चेंज, ज्यादा हीरो नहीं बनेंगे। वो आपकी नेक्स्ट लाइन होगी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी, वेदर देयर विल बी एनी चेंज इन पीपीसी और नॉट। फिर आएंगे उस पॉइंट पे कि इट लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। परफेक्ट आंसर, देयर विल बी अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, बट दैट विल फॉलो। पहले क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन पीपीसी। तो ई में क्या हो गया, नो चेंज in PPC, there will be under utilization of resources, under utilization of resources, point inside PPC। okay, improvement in technology, rightward shift, इसमें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है। ब्रेन ड्रेन, ये क्या होता है सर, कोई बता सकता है ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ये रिएक्शन से पता चल रहा है कि आपने असाइनमेंट पढ़ी भी नहीं। ब्रेन ड्रेन, करेक्ट, वेरी गुड आंसर। ब्रेन ड्रेन, इंडिया में पढ़े लिखे और
चले गए बाहर जॉब करने, तो इंडिया के रिसोर्सेस चले गए इंडिया से बाहर। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेस, रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेस, सो आंसर करेक्ट। समझ आए ब्रेन ड्रेन का मतलब? सर थकान, रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेस, मुझे कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है। ब्रेन ड्रेन, माइग्रेशन, माइग्रेशन, यू अंडरस्टैंड, लोग माइग्रेट हो रहे हैं, माइग्रेशन, कनाडा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ग्रोथ इन रिसोर्सेस, मुझे लिखने की जरूरत है, ग्रोथ इन रिसोर्सेस। पावर फेलियर, बिजली चली गई, जो कि अक्सर फरीदाबाद में हर 2 घंटे बाद होता है, पावर फेलियर। तो बेटा कौन बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे? नो चेंज। गौतम, चेंज होगा? इस बार आपने नो कमेंट नहीं बोला, बताओ कैसे चेंज होगा? मतलब चेंज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यही 2 ऑप्शन है आपके पास। क्या मतलब लाइट जाएगी तो रिसोर्सेज ग्रो कैसे करेंगे? बेटा क्या करते हो जब लाइट जाती है? तो रिसोर्सेज ग्रो हो जाएंगे, तब ऐसा क्या हो रहा है? आप बताओ बेटा। अपन नो चेंज इन बीपीसी। कोई और साइंटिस्ट है हमारे पास? आप बताओ मोक्ष। पावर फेलियर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ओके हो सकता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कौन कौन कहता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट? हाथ उठाए ढंग से, सब गलत बोल रहे हो। ध्यान से देखना, लाइट चली गई तो मशीन चलेगी नहीं, है तो वहीं, आप काम नहीं कर पाओगे, हो तो वहीं, खत्म तो नहीं हो गए, रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए, रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे उस टाइम पे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। लाइट चली जाए तो रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय नहीं होते, रिसोर्सेज यूज नहीं हो पाएंगे उस टाइम पे, लोग तो वही है, लोग थोड़ी ना कम हो गए। लाइट चली गई, 2-4 निकल लिए, पता नहीं कहाँ गए, दिख नहीं रहे, दिखेंगे, लाइट आएगी तो दिखेंगे, वो वही है। पावर फेलियर, आंसर इज नो चेंज इन पीपीसी। रीजन, अंडर यूटिलाइजेशन हुई है रिसोर्सेज की, एक तुक्का मारा आपने, वो भी फेल, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप नो नो नो, लाइट यूज होती है मशीन चलाने में, मशीन रिसोर्स है, पैसे तो बड़े हैं बट वो यूज नहीं, रॉ मटेरियल आप यूज नहीं कर, अभी वेस्ट पड़ा हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा रिसोर्स। जनरेटर चला लो। कुछ आवाज आई थी पीछे, किसी ने आइडिया दिया था, आपने कुछ बोला था? ठीक। रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड, रीजन, ये डिबेटेबल आंसर है। रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड का मतलब था कि जो पहले अनयूजेबल था उसको उन्होंने रिस्टोर करा और अब यूजेबल बना दिया, तो इट लीड्स टू एडिशन ऑफ रिसोर्सेस, इट लीड्स टू एडिशन ऑफ रिसोर्स। रिक्लेम वेस्ट लैंड मतलब, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, वाई कंट्रोवर्शियल। तो वेस्ट लैंड को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके होते हैं, एक कि वो अनयूजेबल था, पहले वो रिसोर्सेज का पार्ट ही नहीं था, तो आपने उसको रिस्टोर करा और यूजेबल बना दिया। काफी सारे एरियाज होते हैं जो रिस्टोरेशन होती है एंड दे बिकम यूजेबल, तो देयर इज अ ग्रोथ इन रिसोर्सेज। बट एक इंटरप्रिटेशन है वेस्ट लैंड मतलब सर आइडल लैंड, खाली पड़ा हुआ था तो सही, वहीं पे खाली पड़ा हुआ था तो रिसोर्सेज तो थे ना, अब बेटर यूटिलाइजेशन हो रही है, ग्रोथ कैसे हुई? सो बी केयरफुल, अगर आइडल लैंड आए तो रिसोर्सेज पहले खाली पड़े हुए थे, अब आप यूज कर रहे हो, तो बेटर यूटिलाइजेशन हुई है, ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन अगर वेस्ट लैंड आए तो मतलब वो पहले अनयूजेबल थी, अब वो रिसोर्सेज का पार्ट बन गई है।
हाँ बेटा, पहले एक लैंड बिल्कुल बंजर जमीन थी, अब आपने उस पर उसको इरिगेशन करके कुछ भी काम करके फर्टिलाइजर डाल के अब उसको यूजेबल बना दिया है। तो अब हाँ, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज अभी ये क्या, हम सेम टीम में। मैं कह रहा हूँ वेस्ट लैंड अगर रिस्टोर हुई है, रिक्लेम हुई है, मैं लिख देता हूँ, रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, तो क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। वाई growth of resources? Earlier the land was unusable, not in use नहीं, unusable, वो dead land थी, वो यूज ही नहीं हो सकती थी। अगर लिखा होता reclamation ऑफ आइडल लैंड, आइडल लैंड मतलब खाली पड़ी हुई थी, तो वो क्या होगा, नो चेंज। उसमें क्या हुआ, बेटर यूटिलाइजेशन, क्या हुआ उसमें, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बात समझ आ गई ना। डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, इसके दो आंसर होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कि जब डिमोनेटाइजेशन आई तो क्या हुआ, पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, पॉइंट इनसाइड द पीपीसी मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन क्यों, क्योंकि बेटा आपको सारे पैसे बैंक में डालने पड़ गए थे एकदम से, सारे पैसे यूजेबल नहीं थे इमीडिएटली, विड्रॉल लिमिट्स थी उस टाइम पे, यस और नो। तो रिसोर्सेज तो है डिस्ट्रॉय नहीं हुए, जो डिस्ट्रॉय हुए मजबूरी में वो तो कभी काउंट में थे ही नहीं, कि जो लोग पैसे वापस नहीं जमा कर पाए बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी, तो वो तो काउंट में थे ही नहीं, तो उनको तो रिसोर्सेज वैसे ही नहीं माना गया था। बट शॉर्ट टर्म अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन लॉन्ग टर्म growth of resources, so there will be a rightward shift in PPC. Why growth in resources, improvement in technology, improvement in technology, डिजिटाइजेशन इंप्रूव हुई थी हमारी, डिजिटल इकोनॉमी एनहांस हुई थी, तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शंस। पहले थोड़ी ना इतना पेटीएम यूपीआई होता था, तो एफिशिएंसी, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी तो है, तो वो डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो ये आंसर आप चला गया, ये आपको आंसर ऐसे ही देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ओके, किसी के स्कूल में डिमोनेटाइजेशन डिस्कस हुआ क्या है, कुछ मतलब राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, किसी के स्कूल में डिमोनेटाइजेशन डिस्कस हुआ, ठीक है, आप कर लेना स्पेसिफिकली कि मैम अगर डिमोनेटाइजेशन आए तो बुक में, किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म ये लॉन्ग टर्म ये, क्योंकि मैंने आपको दिया है ना असाइनमेंट, उसमें भी विद आंसर ही दिया है मैंने, अगर आप एंड में देखेंगे तो डिमोन देख लेना, भरोसा रखो मुझ पे, ठीक है ना। तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन की, तो ये लिखा हुआ है। ओके, पीछे देखना सर, इतनी पीछे तो हम पहुंचे ही नहीं थे, है जो डिफरेंसेस है ना उसके नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन भी है ना, इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, साइड में रख दो, यही बातें जो मैंने बोली वही है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, कैसे, एफिशिएंसी एनहांस हुई, एफिशिएंसी इंक्रीज्ड, कैसे, पर्पस था उनका क्या, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, सिंप्लीफिकेशन, इतने सारे टैक्सेस, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा के एक टैक्स आया था, 17 टैक्सेस हटा के एक टैक्स आया था, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर तो हुआ। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, एफिशिएंसी आपकी काम करने की बढ़ जाती है। ओके, तो जीएसटी की इंट्रोडक्शन की वजह से कुछ चीजें भी मतलब
सस्ती हुई थी तो ग्रोथ मतलब एक प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट, प्रोड्यूसर्स का भी बेनिफिट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।